हाँ तो देखो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या देखा हमने? स्टीरियो सेलेक्टिव। अब हम बात करने वाले हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। हेडिंग लिखिए आप, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ E2, मतलब E2 जो होती है आपकी वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मैंने बताया था कि वो रिएक्शन जिसमें आपका एक ही क्या मिले, आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिले प्रोडक्ट का, और वो डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल पे। इनिशियल वाला क्या, उसके हिसाब से आपको उसका प्रोडक्ट मिले। तो सुनो ध्यान से, इसमें आप एक पॉइंट लिखें, बात समझ में आ गई। स्टीरियो स्पेसिफिक मैंने SN1 SN2 में बता रखा है, अगर वो नहीं देखा तो वो देख लो जाके, ठीक है। जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आइसोमर मिलता है, एक रिएक्टेंट है, उससे जो कंपाउंड बनते हैं, हमने देखा था सिस भी बनना था और ट्रांस भी बनना था, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक कंपाउंड मिल रहा है मुझे। अब सुनो, यहां लिखो इसके अंदर E2 अकर वाया एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म। एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म, एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है। ये परी हो गया, इसको ये कर लो, एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या होती है उसको समझिए आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैं वादा नहीं कर सकता कि जितने देख रहे हो सबके समझ में आ जाए, लेकिन जितने यहाँ बैठे उन सबके समझ में आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं तुम कहोगे ये क्या हो गया इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो यकीन करो हो सकता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा था क्या यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर, तो वो चीज़ है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अभी बात क्लियर हो जाएगी। कंपाउंड देख रहे हो, ये यहाँ पर मैंने लगाया क्या, ये लगा हुआ मेरे पास यहाँ पर Cl लगा है सपोज, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया KOH। बेटा बहुत ध्यान से देखो, एंड सबसे पहले समझो एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या होता है। देखो एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड, पता है सबको, पता है ना, एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो हमेशा वो हाइड्रोजन निकलेगा, क्या कहा मैंने, हमेशा वो हाइड्रोजन निकलेगा जो हेलोजन के एंटी पोजीशन पर होगा। बात समझ में आ रही है? लिख लो ये, हमेशा वो हाइड्रोजन निकलेगा जो क्या होगा, हेलोजन के एंटी पोजीशन पर होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? इधर देखो ध्यान से, क्या हेलोजन के एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ इधर देखो ध्यान से, बहुत समझने वाली बात है, लिखना बाद में बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये देखा मैंने, ये कार्बन है, कार्बन पे इस पे ये है, तो इसकी बैक वाले बॉन्ड पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर सॉलिड पे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर डैश पर भी हाइड्रोजन होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमेशा कौन सा H निकलेगा, कौन सा H निकलेगा? जो क्या होगा आपका, जो इसके एंटी पोजीशन पे, एंटी कौन सा, ये अगर ऊपर है तो ये बैक साइड वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो जब ये H निकलेगा यहाँ से, जब ये H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कंपाउंड क्या बना आपका, कंपाउंड बना आपका, कंपाउंड बन गया ट्रांस। बात समझ में आई? क्या बना आपका? ट्रांस। लेकिन देखो यहाँ पर एंटी पे तो था, एंटी के साथ साथ कहा, एंटी पे तो था, एंटी के साथ साथ किस पे था, सिन पोजीशन पे भी था, सिन पर। सिन क्या होती है, दोनों सेम साइड, सिन अपोजिट साइड, एंटी या ट्रांस, ठीक है, एंटी या ट्रांस, जिसको ट्रांस सब पता है वो ट्रांस समझ ले। बात समझ में आ रही है? Cl2 सॉलिड पर था, यहाँ पर H सॉलिड पर भी था और डैश पर भी था। तो किस पे से निकलता है हमेशा? डैश वाले पे से। डैश वाले पे से निकलेगा, किस पे से? डैश वाले पे से। तो बनेगा क्या आपका? ट्रांस, ठीक है। अब सुनो, लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, यहाँ बच्चे घूम जाते हैं अब कि ये क्या कर दिया, लेकिन यकीन करो ये होता है। अगर मैंने मॉलिक्यूल को घुमा दिया, मैंने इस बॉन्ड के थ्रू इसको, इन सबको, एटम को मैंने घुमा दिया, अगर मैंने सबको घुमा दिया तो क्या होगा? अब जब शाबाश, अब क्या होगा, Cl पीछे चला जाएगा,
अगर मैंने इसको यहाँ रोक के इसको ऐसे करके घुमा दिया, और हम जानते हैं मॉलिक्यूल को घुमाने, मॉलिक्यूल के 3 एटम को घुमाने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ये बता रखा है मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में कि मॉलिक्यूल को घुमाने, मॉलिक्यूल के एक बॉन्ड को रोक के तीनों बॉन्ड को अगर हम घुमाते तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल जो था वही रहेगा। ठीक है ना। तो सुनो, जब मैं इसको घुमा दूंगा इस टाइप से तो देखो क्या कहानी बन जाएगी। अब कहानी बन जाएगी ये, जब मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूंगा तो कहानी क्या बनेगी आपकी, कहानी बन जाएगी कुछ ऐसी, ये ठीक है। और मैं इसको घुमा दिया तो ये आपको होगा ये। तो देखो यहाँ पर आपका ये किस पर था, जब घुमा दूंगा तो क्या होगा, ये नीचे ये ऊपर, ये तो होगा ना। अब मैं आपको मॉडल से भी दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका H था, ये आपका था H। अब यहाँ पर जो सॉलिड पर है, जो आपका पीछे था वो क्या आ गया तो पीछे चला गया। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आ गया, अब ये आपका आ गया किस पर, Cl- पर आ गया, और ये किस पर आ गया आपका, अब सॉलिड पर आ गया। अब ध्यान से देखो, जब मैं ये करता हूं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका पहले ये निकला था, अब क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट क्या होगा, ये हो गया, अब ये निकलेगा। बात समझ में आ रही है। पहले ये वाला निकला था हाइड्रोजन, ये वाला, अब ये वाला निकलेगा। इसकी पेरीप्लेनर यही तो है, एंटी पेरीप्लेनर यही तो है, अपोजिट इसके। तो जब इस टाइप से कहानी बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा सिस ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है। जो सिस और ट्रांस मैंने बनाए थे वो डायरेक्ट नहीं बनते थे, वो क्या बनता था, अगर ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा तो क्या बनेगा, ट्रांस ब्यूटेन। मैं कह रहा ये लेवल ज्यादा है थोड़ा। अब क्या बनेगा आपका, ट्रांस ब्यूटेन। और अगर जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा, रोटेट करके इसका जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा तब ये वाला क्या होगा, जो पहले आपका किस पे था, सिन पे था, वो अपोजिट पे आ गया। तो क्या बन गया आपका, ट्रांस ब्यूटेन। ये बन गया आपका ट्रांस ब्यूटेन। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था वो किस पे डिपेंड किया, इनिशियल वाले पे। वो किस पे डिपेंड किया आपका, वो इनिशियल की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड किया। क्लियर है, क्लियर है तक बात। अब मॉडल से समझे इसको जरा। तो ये मॉडल है आपका, देखो ये इस टाइप से है, ये चीज पूरी यहां पर है आपकी, ये बैक वाला पोर्शन है, ये आपका आगे वाला पोर्शन है, ये है आपका क्या, Cl। समझ में आ रही है तक बात। ये तुम इसको ऐसे देखो, Cl को मैं आगे लगाऊं यहां पर, देखो ये है, ये आपका हो गया Cl जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये H जो पीछे की तरफ जा रहा है। देख लो तुम लोग ध्यान से, ये Cl है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये H है जो पीछे जा रहा है, ये है आपका ये वाला CH3, और ये पूरी चीज क्या ये है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो, देखो जब एलिमिनेशन होगा, अल्फा से क्या निकलेगा, Cl, अल्फा से क्या निकला, Cl निकला, ठीक। और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, जो Cl के पीछे था। तो यहां से क्या निकला आपका, Cl के पीछे कौन सा था आपका, ये था, इस टाइप से था। ठीक है, Cl के पीछे वाला निकला, ये निकल जा, और टाइट है ये, तो ऐसे कैसे होगा एलिमिनेशन। तो देखो जानते यहां पर ये इस टाइप से था, ये हुआ आपका। तो यहां पर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड की, तो ये इस टाइप से था, ये डबल बॉन्ड का आएगा, यहां पर आएगा। तो क्या बन गया, ये ट्रांस, ये ऊपर ये नीचे, क्या बनेगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ये। जब यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक ऊपर है एक आगे एक पीछे, तो क्या बन गया आपका, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया तक बात। ये मैंने इसी के एग्जांपल ली थी, यहाँ पर मैं दोबारा बताता हूँ आपको, समझे आप ध्यान से, बात क्लियर हो जाएगी। अभी ये आपका यहाँ पर था, ये आपका यहाँ पर समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो ध्यान से, नहीं आए तब क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो आना चाहिए जो यहाँ बैठे हैं। देखो ये था, इस टाइप से था, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये। तो तुमको अब यहाँ जब डबल बॉन्ड लगा दोगे इसके बीच में, तो क्या आया, ऊपर नीचे नीचे, ट्रांस बन गया ना। ये क्लियर हो गया तक बात, ठीक है। अब अभी क्या हुआ था, ये हुआ था, अभी समझ गया तक बात ये। अब मैं इसको रोका पूरा, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया इसको, ठीक है ना। ये था, मैंने रोटेट कर दिया, Cl क्या होगा, पीछे आ गया। अब Cl के एंटी पे कौन सा है, ये वाला। अच्छा ये निकलेगा आपका, जब मैं इसको रोटेट कर दिया, यहाँ पर Cl के एंटी पे क्या था आपका, ये था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से निकला ये, यहां से क्या निकला, यहां से निकला ये, और डबल बॉन्ड कहां लगेगा, यहां लगेगा ना, इसके बीच में डबल बॉन्ड यही तो लगेगा,
ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे देखो अब ये क्या हो गया, ये सेम साइड है ना, ये क्या बन गया, ये सिस बन गया। तो इस मॉलिक्यूल के दोनों पॉसिबल थे, सिस भी पॉसिबल था, ट्रांस भी पॉसिबल था। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से देख लो इसको, मैं तो सिंपल बता रहा हूं, मॉडल से समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं आया हो कोई बात नहीं। अब ये देखो अगर दोनों एच पॉसिबल है, अब नोट करने वाली बात है, अगर जो आपका लीविंग ग्रुप है, जो आपका हेलोजन है, उसके बीटा कार्बन पर दोनों एच हैं, मतलब फ्रंट वाले पर भी और बैक वाले पर भी है, तो क्या होगा, मतलब दोनों पॉसिबल होंगे। तो फिर आपके दोनों पॉसिबल होंगे, ठीक है ना, सिस और ट्रांस। ये लिखो फिर बताता हूं। और बेटा एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है अपोजिट साइड, एंटी मतलब अपोजिट, प्लेनर जो एक प्लेनर में आपकी अपोजिट साइड हो, कोई मतलब नहीं है, एंटी प्लेनर समझ लो तुम उसको, ठीक है, एंटी प्लेनर। ये लिख लिया आपने। अब देखो जिसको कंफर्मेशन की नॉलेज है, आप लोगों को तो है, अगर आप लोगों को भी है तो अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो, ये जो कंफर्मेशन था ये क्या था, सारे बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब सारे बॉन्ड जब अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। तो ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, ये क्या है आपका, और हम जानते हैं स्टैगर्ड क्या होता है, एंटी होता है, स्टैगर्ड का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट। तो ये स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन है, और ये क्या आपका इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है, एक के पीछे एक, तो ये इक्लिप्स कन्फिग्रेशन है। इक्लिप्स से क्या मिलेगा मुझे, इक्लिप्स से मुझे मिलेगा क्या, ये ट्रांस, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको भी सिस कर दो। इक्लिप्स से क्या मिलेगा मुझे, सिस, और स्टैगर्ड से क्या मिलेगा मुझे, ट्रांस। क्लियर। अब ध्यान से देखो, मैं अगर कंपाउंड चेंज कर दूं, अभी जरा सी देर में आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, यहां पर लिखा मैंने ये हो गया आपका Cl, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने आपका, ये लिखा मैंने यहां पर CH3, ठीक है। पहले बताओ ये कंफर्मेशन कौन सा होगा, स्टैगर्ड होगा ना, अपोजिट लगे हुए हैं, सारे बॉन्ड अपोजिट भाग रहे हैं, ये इसके देखो, ये इसके अपोजिट भाग रहा है, ये इसके अपोजिट भाग रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो मैंने बनाया, अब स्टैगर्ड कंफर्मेशन में सुनो ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या कोई हाइड्रोजन इसके एंटी पर है, बिल्कुल है। अब होगा नहीं, एक हाइड्रोजन होगा, वो कहां पर होगा, एंटी पर ही तो होगा। क्लियर हो गया तक बात, एंटी पर होगा ना वो। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है आपका, ये पॉसिबल है ट्रांस। अगर एंटी पर है, अगर हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के एंटी पर है तो ट्रांस बनेगा, ठीक है। अब जब मैं इसको अगर रोटेट कर दूं, मैं अगर इसको कन्वर्ट कर लूं इसके अंदर, स्टैगर्ड को मैं कन्वर्ट कर लूं इसके अंदर रोटेट करके इक्लिप्स के अंदर, तो यहां ध्यान दो, देखो यहां पर क्या था, मैं बना दे रहा हूं अब हाइड्रोजन, ये चलो नहीं बना रहे। अब कहानी क्या बन जाएगी, अब कहानी बन जाएगी ये, ठीक है। यहां पर क्या था आपका CH3, अब ये जो था किस पर आ जाएगा, ये CH3 था, ये Cl हो गया, ये हो गया आपका यहां पर Cl। अब जब मैंने इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट कर लिया, क्या इक्लिप्स में लिविंग ग्रुप के एंटी पर कोई हाइड्रोजन है, बोल बेटा, क्या लिविंग ग्रुप के एंटी पर कोई हाइड्रोजन है, नहीं है ना, नहीं है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस साइड से एलिमिनेशन हो गई नहीं अब, ठीक है ना। अच्छा सुनो, यहां पर मैं चाहता हूं ये कर लो कि यहां पर कोई हाइड्रोजन दिखाओ मत, वरना यहां से हो जाएगा। हमें मेन चीज क्या है, हमें इसका वो समझना है, ठीक है ना। मैंने 3 दिखा दी कि वहां तो हाइड्रोजन है नहीं कोई, क्या यहाँ हाइड्रोजन तो है, यहां पर हाइड्रोजन तो है, यहां पर हाइड्रोजन तो था, यहां पर एंटी पर था तो हो गया, लेकिन यहां पर एंटी पर नहीं है, यहां किस पर है, सिन पर है। यहां पर जो हाइड्रोजन है ये भी डैश पर है, जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है आपका डैश पर है। तो क्या यहाँ एलिमिनेशन होगा, नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, नो एलिमिनेशन। तो इस कंपाउंड का ये कंपाउंड अगर बुक में बना, कॉपी में या कॉम्पिटिशन में बना आता है, इसका कितना पॉसिबल प्रोडक्ट है, एक है बस, ट्रांस। इसका सिस पॉसिबल नहीं है। पिछले वाले का सिस भी था, क्योंकि जब वो कंपाउंड जो आपको लिखा हुआ था वो अगर स्टैगर्ड में था, स्टैगर्ड में भी
स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन में था, और जब मैंने स्टैगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया तब भी लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन था। बात समझ में आ गई? तो वहां दोनों पॉसिबल थे, लेकिन यहां पर जब तक स्टैगर्ड है तब तक लीविंग ग्रुप के एंटी पर तो हाइड्रोजन है, जैसे ही आपका इक्लिप्स हो गया लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन नहीं है। तो बात समझ में आ गई? तो क्या पॉसिबल है? सिर्फ ट्रांस सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट लिखा है तो दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे बना हुआ आ जाए ना तो कितना पॉसिबल है? सिर्फ एक। तो ये क्या होगा? इसका स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हो गई कि पर्टिकुलर कन्फॉर्मर से पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है आपको। क्लियर है तक बात? लिखो ये क्लियर हो गई की बात। यहां पर क्या था आपका? लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन था स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन नहीं था इक्लिप्स फॉर्म में, तो यहां पर इसका नहीं बनेगा। स्टैगर्ड से जो बनता है वो ट्रांस बनता है, इक्लिप्स से जो बनता है वो बनता है सिस। पहले दोनों में था तो दोनों पॉसिबल थे, अब सिर्फ एक ही पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से, मैंने कंपाउंड कर दिया चेंज। मैंने क्या कर दिया? ये रब कर रहा हूं मैं। पूछा जा रहा है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, कम से कम 2 बार सुनना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके बात समझ में आने लगेगी पूरा देखने के बाद। देखो अब मैंने इसको डैश पर कर दिया, ये आपका यहां पर डैश पर है। अब पूछा जा रहा है यहां पर क्या एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन अगर होगा तो क्या मिलेगा? सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। अब पहले ध्यान से देखो, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। क्या इस कंडीशन में लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन है, लीविंग ग्रुप के अपोजिट हाइड्रोजन है? इस कंडीशन पे नहीं है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में एलिमिनेशन नहीं होगा, या एलिमिनेशन नहीं होगा, एंटी पर है ही नहीं। लेकिन हमें पता है अगर हम इसको रोटेट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? ये बन गया आपका, देखो यहां पर ये इस पे था, सॉलिड पर था CH3, H कहां होगा? डैश पर होगा, नॉर्मल सी बात है। जब मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये यहां पर आ गया, तो ये हो गया आपका सॉलिड पर Cl। अब क्या, जब मैंने इसको रोटेट कर दिया, एंटी से इक्लिप्स बना लिया मैंने, कि अब लीविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन है? बिल्कुल है ना। जो लीविंग ग्रुप के एंटी पर अब क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस मॉलिक्यूल का जब एलिमिनेशन करोगे ट्रांस नहीं मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? इस मॉलिक्यूल का। ऐसे तो करेगा नहीं, ये अपने कन्फर्मेशन में पहले कन्वर्ट होगा। हम जानते हैं कन्फर्मेशन में हमने जो कन्वर्ट करा ये खुद होता रहता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है, जो कन्फर्मेशन है वो अपने आप में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिस ब्यूटेन, नॉट ब्यूटेन, जो भी है ब्यूटेन, कार्बन तो ज्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मुझे सिस वाला। आई बात समझ में? बात क्लियर होती जा रही है जैसे आगे बढ़ती जा रही है बात, ठीक है ना? लिख लो ये भी, और जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिखना बहुत जरूरी है। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं एक बार दोबारा सब चीजें बता दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करने हैं। हमने क्या देखा? लीविंग ग्रुप पे और आपके उसके बराबर वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, मतलब वो एंटी पर भी होगा और वो सिन पर भी होगा। तो वहां सिस भी पॉसिबल है और ट्रांस भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर गिवन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मैंने क्या देखा? यहां पर इसके एंटी पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, एंटी पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो एंटी पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो आपका ट्रांस वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्या पॉसिबल होगा? सिस वाला, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन करके बताएं आप, बताना कितने पॉसिबल हैं और क्या पॉसिबल है, सिस है या ट्रांस। हमने यहां पर लिखा ये, बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
जल्दी करो, देखते हैं कर पाते या नहीं कर पाते। तो तुम्हें देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि दोनों पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये इतना सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना मुश्किल है, एक बार दिमाग में घुस गया तो इतना सिंपल है कि तुम्हें देखते ही अंदाजा होगा। इधर देखो, देखते अंदाजा कैसे होगा। बी आर कहाँ पर है आपका, सॉलिड पर है, बी आर के बराबर वाले हाइड्रोजन उस पर देखो, कार्बन पे, सॉलिड पर भी होगा और डैश पर भी होगा, दोनों पर होगा ना। जब दोनों पर है तो मतलब आपका ट्रांस भी बनेगा और सिस भी बनेगा, क्योंकि जब इस कॉन्फ़िगरेशन में है तो एक बार इसमें एंटी पर होगा, रोटेट कर दोगे फिर एंटी पे आ जाएगा। तो जब दोनों हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका जो कहानी बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपका दोनों पॉसिबल है, सिस और ट्रांस दोनों। तो आप ध्यान से देखें, इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता आपके लिए। एक क्या बन गया, ट्रांस, ठीक है, एक बन गया ट्रांस। अब इसको तुम रोटेट करोगे, अब तुम्हें रोटेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से खेलना है हमें बस। दो थे ना, तो मतलब दोनों पॉसिबल है इसके, सिस भी और ट्रांस भी। ये ट्रांस बन गया। अब इसका एक क्या पॉसिबल है हमारा, एक पॉसिबल है सिस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, हमें देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, ट्रांस सा लग रहा है ना देखने में। ये तो मतलब जो तुम्हें ट्रांस सा लगे वो स्टैगर्ड है, जो ट्रांस सा लगे, लग रहा है ट्रांस सा, सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड में होता है। लेकिन तुम देखना कि ऊपर ये नीचे स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में देखो, क्या लिविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। स्टैगर्ड में ही, अगर स्टैगर्ड में लिविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन है तो मतलब वो ट्रांस देगा, खत्म बात। क्या देगा वो, ट्रांस। तो यहां पर क्या पॉसिबल है, ओनली ट्रांस। यहां पॉसिबल था आपका ओनली ट्रांस, ठीक है बेटा, यहां से पॉसिबल क्या, ट्रांस। क्लियर, ओनली ट्रांस। ओनली ट्रांस। अब यहां देखो सेम चीज, स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड समझते हो ना, अगर जो अपोजिट जाता हुआ दिख रहा है तो वो स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में अगर लिविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन नहीं है क्या, वैसे तो हाइड्रोजन इसके बाद है एक, लेकिन इसमें स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में इसके एंटी पर हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ट्रांस तो नहीं देगा ये। तो क्या देगा ये सिस देगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये दो तीन पॉइंट अगर नोट कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन मेंस का हो, एडवांस का हो, नहीं छूट सकता। लिखवा देंगे, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ आपका, तो बस ये पॉइंट आपको समझा मैंने पहले ही दिया, अभी पॉइंट लिखवा भी देंगे। तो देखो यहां पर लिविंग ग्रुप के एंटी पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां क्या बनेगा इसका, फिर ये आपका बनेगा सिस। क्लियर, ओनली सिस, ओनली सिस। इन तीन से सारी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। और आज के इस टॉपिक में इतना ही, लेकिन नबील की फरमाइश आई है कि लिखवा दें, तो नबील लिखवाते हैं आपको। तो लिखो, तुम लोग भी लिख लो, जल्दी लिखो। क्या था हमारा, सबसे पहले हमने ये लिखा कि अगर लिविंग ग्रुप के स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैगर्ड समझ गए ना साहब, अपोजिट भाग रहे हैं जो दिखने में ट्रांस सा लगे। अगर स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और लिविंग ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन दोनों है, एंटी पोजीशन पर भी और सिन पोजीशन पर भी है, तो वहां पर मुझे सिस और ट्रांस दोनों मिलेंगे। बात समझ में आ गई। स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और लिविंग ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पर भी और सिन पोजीशन पर भी है, तो हमें क्या होगा, हमें यहां पर आपका दोनों मिलेंगे, सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। ये मुझे क्या मिला, ट्रांस, ये मुझे क्या मिला, सिस। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपका स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है और लिविंग ग्रुप के सिर्फ एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और लिविंग ग्रुप के सिर्फ एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको ट्रांस मिलेगा, सिर्फ ट्रांस मिलेगा, सिर्फ ट्रांस मिलेगा। लिख लिया। और फिर क्या बताया मैंने आपको, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और लिविंग ग्रुप के सिर्फ सिन पोजीशन पर,
लीविंग ग्रुप के सिर्फ सिन पोजीशन पर हाइड्रोजन है तो सिस मिलेगा, सिन पर है तो सिस मिलेगा, एंटी पर है तो ट्रांस मिलेगा। इतनी सी बात है बस, समझ गए। तो मुलाकात करते हैं आपसे कल। ये लेक्चर्स को लिखना, 2 बार सुनना, शेयर करना, और बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मुलाकात करते हैं कल।